हेलो डियर, गुड इवनिंग। तो फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है कलेक्टिव नाउन। तो दोस्त आप आज हम लोग कलेक्टिव नाउन को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रॉपर पढ़ चुके हैं, कॉमन पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। तो आज बहुत अच्छा से इसको समझेंगे दोस्त, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्त, कलेक्टिव नाउन को हम आज समझते हैं। कलेक्टिव नाउन, आपको पता होगा कि कलेक्टिव नाउन का जो मतलब होता है दोस्त, ये होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, बस समूहवाचक संज्ञा से हम क्या समझते हैं? यानी ये किसी न किसी ग्रुप को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? ग्रुप को। यानी कलेक्टिव नाउन हम कुल मिलाकर बात करें तो ये जब भी बात करता है किसी न किसी समूह की बात करता है। नॉर्मल अपने लाइफ में देखते हैं तो कुछ वैसे वर्ड्स को हम लोग थोड़ा देखेंगे। पहले इसको, इसकी डेफिनेशन को एक बार हम समझ लेते हैं, कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम समझने वाले हैं दोस्त। बोलते हैं, इसको नॉर्मल देख लेते हैं अभी। shows द ग्रुप कहिए दोस्त, या कलेक्शन कहिए, सॉरी, कुल मिलाकर वो इसको ग्रुप कहे तब। ग्रुप कहे तब या कलेक्शन कहे तब, बराबर। इस दोनों की जो बात करते हैं बुआ, ग्रुप और कलेक्शन की जो हम बात करते हैं, इसका 100% जो सेंस होता है वो केवल और केवल क्या होता है? बस समूह होता है। क्या होता है दोस्त? समूह होता है। एक बार और समझते हैं। कलेक्टिव नाउन को जो बोलते हैं बाबू, वो समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक का मतलब होता है किसी समूह का निर्माण करना। और समूह तभी बनेगा जब एक से अधिक होगा, है ना? जहाँ एक से अधिक की बात होगी, डेट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो बोले हैं वो कलेक्टिव नाउन शोज करता है, यानी ये दर्शाता है, बताता है। किसको बताता होगा? किसी न किसी ग्रुप, यानी कलेक्शन, कुल मिलाकर हम बात करें, यानी किसी न किसी समूह की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्त? समूह की बात करता है। समूह की बात करता है। यानी कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन को हम सीधा समझ ले तो कलेक्टिव नाउन जो हमारा होता है वो सीधा समूह की बात करेगा दोस्त। और समूह कैसे होगा? थोड़ा ध्यान से सुनते हैं इस चीज को। बुआ, हो सकता है आर्मी, हो सकता है बाबू क्लास, कंफर्म। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है दोस्त मार्केट, हो सकता है दोस्त फेयर, हो सकता है दोस्त मार्केट, हो सकता है फेयर, हो सकता है, हो सकता है मार्केट, हो सकता है फेयर, हो सकता है असेंबली, हो सकता है असेंबली, हो सकता है बुआ फैमिली, हो सकता है दोस्त क्राउड, ईटीसी। हम कर देते हैं क्राउड। सुनिएगा दोस्त, ये सारा का सारा अपने आप में कौन नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। एक बार और समझिएगा, ये जितने भी सारे हम वर्ड्स को लिखे हैं, आर्मी, क्लास, मार्केट, फेयर, असेंबली, फैमिली, क्राउड। अब बताओ बाबू, आर्मी की बात कर रहे हैं तो आर्मी में तो एक है नहीं, पूरे समूह की बात कर रहे हैं। क्लास, अच्छा बताइए, तो एक लोग से क्लास लगे क्या? अब ऐसा हुआ कि हम कहीं जाके घर में बैठ गए, किसी रूम में बैठ गए और कह दिए कि क्लास लग गया, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं। क्लास मतलब क्लास तभी होगा जब उसमें एक से अधिक बच्चे बैठेंगे, यानी टीचर्स भी हो सकते हैं और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। वो मार्केट, अब बताइए, अगर हम और चाहे आप रोड पे खड़ा हो जाए, कहे ना मार्केट लगा है, क्या मार्केट लगेगा? मार्केट लगने के लिए एक से अधिक लोग, यानी 50, 100, 10, 20, 30, 40, 100,000 इतना होना चाहिए ना दोस्त। तो ये अपने आप में एक लोगों से कभी पॉसिबल नहीं है।
अच्छा बताइए, फेयर मतलब होता है मेला, क्या होता है दोस्त? मेला। तो क्या एक लोगों से मेला लगेगा? अगर कोई रोड पे खड़ा हो जाता है या कहीं जाके ग्राउंड में खड़ा हो जाता है, कहता है मेला लग गया, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। यानी ये कुल मिलाकर बात कर रहा है किसी समूह की। किसकी बात कर रहा है दोस्त? समूह की। असेंबली मतलब होता है बाबू सभा। क्या होता है? असेंबली मतलब होता है सभा। अच्छा बताइए, असेंबली जो होता है, एक लोग से क्या असेंबली लगेगा? नहीं ना लगेगा दोस्त। यानी असेंबली जब भी लगेगा, वो एक से अधिक लोगों से लगेगा। है ना बाबू? उसी तरह का रहा फैमिली। फैमिली की बात करते हैं, तो बताइए, आप कुँवारे हैं, मान लेते हैं कि हम कोई भी कुँवारे हैं, तो क्या फैमिली है? नहीं ना। आपकी शादी होगी, आपकी मैं माँगे, आपकी बीवी बच्चे जो भी होंगे, वो कुल मिलाकर सबकी बात करेंगे, तब हम बनाएँगे एक फैमिली, राइट? तो फैमिली का मतलब होता है एक लोग नहीं, उसमें मम्मी-पापा, वाइफ़, बच्चा-बच्ची, दादा-दादी, फूफा-फूफी सब हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? फैमिली, और होगा कलेक्टिव नाउन। फिर बोलते हैं क्राउड। अच्छा बताइए दोस्त, एक लोग से क्या क्राउड होगा? अगर कहीं रोड पे एक लोग खड़ा हो जाए, कहेगा नहीं यहाँ पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, क्राउड हो गया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना दोस्त। तो ये सारा का सारा अपने आप में जो है ये कलेक्टिव नाउन है। तो हम सीधा समझ लेते हैं, और हमारे जितने भी 8, 9, 10, 11, 12 वाले या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बाबू इसको पहले हम समझेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना? जब तक इसको बढ़िया से समझेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब अभी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं इस पे, आप सभी लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्त कुल मिलाकर बात करें हम, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, वो दर्शाते हैं, यानी सोच करते बुआ द ग्रुप ऑफ कलेक्शन। यानी हम या तो बोल सकते हैं, यानी वो किसी ग्रुप को दर्शाते हैं, है ना? या कलेक्शन, यानी कुल मिलाकर ये दोनों का जो सेंस होता है ना बाबू, वो सिर्फ़ एक ही होता है, समूह। क्या होता है? समूह। यानी दोनों समूह की ही बात करता है ना? हम दोनों में किसी को ले सकते हैं। तो जिसे किसी समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो बाबू इतना तो हम लोग बहुत आसान समझ गए कि सर, जहाँ एक से अधिक लोग की बात हो जाएगी, यानी मोर देन 1, मोर देन 2, यानी जब भी 2 से 1 से अधिक लोगों की बात हो जाएगी दोस्त, तो वहाँ हमारा 100% कौन आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को हम यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ लिए कि सर ये कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन को कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, 11-12 वाले एग्ज़ाम में, खास करके जो 11-12 के बच्चे हैं, उसको देखेंगे तो बहुत उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और 9th-10th वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के कैंडिडेट हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा वो भी देखेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए और एडवांस लेके आएँगे हम। अभी पहले बेस को ठीक करते हैं। मेरा टारगेट एक है कि पहले बेस आप लोग का अच्छा हो जाए। है ना दोस्त? तो इसको ध्यान रखना है। अब जो हम लोग इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है, कैसे उसको समझते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत वे में। ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन इस पे देखते हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। इसको क्लीन करते हैं, एक बार और समझिएगा। कलेक्टिव नाउन की हम कुल मिलाकर बाबू अगर बात किए हैं, तो समूह की बात किए हैं। किसकी बात किए हैं? समूह की। यानी जब भी कलेक्टिव नाउन बात करेगा, वो किसी समूह की बात करेगा, तो ये सारा समूह ही है। आर्मी है बुआ, क्लास है, मार्केट है, फेयर है, असेंबली है, फैमिली है, क्राउड है। राइट? चलिए, इसको क्लीन करते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब जो हम आपके कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। इस पे नज़रें टिकाए रखिएगा, कहीं ध्यान नहीं देना, एकदम बहुत खूबसूरत वे में इसको समझेंगे। समझेंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ कॉन्सेप्ट लिखते हुआ एएन होगा। उसके बाद जो हमारा दोस्त आएगा, वो होगा कलेक्शन वर्ड। वो हमारा होगा कलेक्शन वर्ड। इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा। कलेक्शन वर्ड के बाद में बाबू, हम एक खूबसूरत सा वर्ड यूज़ करेंगे, प्रीपोज़िशन ऑफ। ऑफ के बाद में जो हम यूज़ करेंगे दोस्त, वो यूज़ करेंगे नाउन। क्या यूज़ करेंगे बुआ? नाउन। क्या यूज़ करेंगे? एक बार और खूबसूरत वे में समझिएगा, नाउन। और जो नाउन यूज़ करेंगे ना दोस्त, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ होगा प्लूरल। कैसा होगा दोस्त? प्लूरल। यहाँ तक हमको कन्फर्म कर लिए कि दोस्त कोई ना कोई, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कोई ना कोई आर्टिकल होगा। ए एन का मतलब होगा बुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा? आर्टिकल का लफड़ा होगा। यानी ए आ जाए, एन आ जाए या द आ जाए, उसे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई आर्टिकल होगा। बढ़िया समझिए, हम उसको बेकार कर दिए। चलिए, इसको बहुत अच्छा से समझे हम दोस्त। ओह ब्लंडर थोड़ा सा कर दिए यार। चलिए, कुल मिलाकर हम बोले हैं दोस्त कि यहाँ ए एन हो सकता है या आर्टिकल द भी हो सकता है। कोई ना कोई कलेक्शन वर्ड होगा, उसके बाद में वो ऑफ आएगा, नाउन प्लूरल होगा। लेकिन आने वाला जो वर्ड होगा ना दोस्त,
वर्ब वो हमेशा सिंगुलर होगा। अब वो कैसे होगा थोड़ा इसको खूबसूरत वे में समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। बाबू हम कह रहे हैं इसको बढ़िया समझिएगा। हम यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होगा। ये हमारा एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम दोस्त क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे जो ये है यहाँ से यहाँ तक हम लिखे हैं, इसको एक हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से होगा हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजिली वे में, मतलब एकदम इजी वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सारे जो हमारे बाबू सोना होते हैं उनको कलेक्शन वर्ड पता नहीं होता कि सर कलेक्शन वर्ड क्या होता है। तो ध्यान से देखना है दोस्त, कलेक्शन वर्ड क्या होता है। कलेक्शन वर्ड को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। दोस्त कुछ हम कलेक्शन वर्ड यहाँ लिख रहे हैं, बढ़िया सुनिए। कलेक्शन वर्ड हम वो लिख रहे हैं, बढ़िया सुनिएगा। हम लिखते हैं टीम। टीम का मतलब होता है वह खिलाड़ियों का समूह, इसको खूब समझो। खिलाड़ियों का समूह। किसकी समूह दोस्त? खिलाड़ियों का समूह। फिर वो ध्यान से सुनिएगा, स्वाम। इसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े का समूह। कीड़े मकोड़े का समूह, बराबर है बाबू। फिर समझिएगा वेवी। वी भी भाई, वेवी मतलब होता है वो लड़कियों का समूह। किसका समूह? लड़कियों का समूह, बराबर है। ध्यान से सुनिएगा बुआ। और भी है, और यहाँ पे हम होगा और भी सारा है। प्राइड, पी आर आई है बुआ, पी आर है, पी आर आई डी ई। प्राइड मतलब होता है शेरों का समूह। शेरों का समूह, देखिएगा ध्यान से। गैलेक्सी, गैलेक्सी मतलब होगा वो तारों का समूह। तारों का समूह। अभी बहुत सारा वर्ड्स है बाबू, है ना। बैंड होगा, है ना। वो टीम हो गया है, यह आर्मी हो गया बुआ। यहाँ पे हम आर्मी लिख देते हैं। आर्मी, आर्मी का मतलब होता है वो सैनिकों का समूह। सैनिकों का समूह। बाबू इसको बहुत बढ़िया से हम समझेंगे। इतना हम कलेक्शन वर्ड दे दिए। क्या दे दिए दोस्त? कलेक्शन वर्ड दे दिए। अब यहीं से हमको समझना है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो भी 11-12 वाले हैं, 9th वाले हैं, वहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका पक्का हो गया। इसको 100% लकीर है कोई, मतलब इसका टावर 24 घंटा काम करेगा। ध्यान से देखना। हम इसको कैसे वो सेटल करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले इसको बाबू हम लोग समझ लेंगे। कुल मिलाकर ये जितने भी है हमारे सारे के सारे कलेक्शन वर्ड हैं, है ना दोस्त। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। हम वो जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट के अनुसार बाबू एक लेते हैं, आर्टिकल ए लेते हैं, बराबर है। ए ले ली। उसके बाद में वो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। कलेक्शन वर्ड क्या लेते हैं, टीम। कलेक्शन वर्ड क्या लेते हैं दोस्त, टीम लेते हैं। टीम ले लिए, फिर बाबू हम प्लस लेते हैं। फिर देखो तो कलेक्शन वर्ड ले लिए, फिर क्या लेंगे बुआ, ऑफ। तो बाबू ऑफ ले लिए। अब बताइए बुआ, इसके बाद में फिर प्लस दे रहे हैं, अब क्या देंगे, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो वो नाउन हम देंगे प्लूरल। अब कौन सा नाउन आएगा, कौन सा नाउन आएगा। तो बता बाबू, टीम मतलब होता है, इसको बढ़िया से समझना है, नजरे टिकाओ रखो। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। टीम मतलब होता है वो खिलाड़ियों का समूह। किसका समूह? तो बताइए, जब यहाँ नाउन हम खिलाड़ी देंगे तब ना यहाँ इस टीम को बनाएगा। मान लिए बाबू, टीम मतलब जो होता है वो होता है खिलाड़ियों का समूह। तो बताइए यहाँ ऑफ के बाद, ऑफ के बाद हम वही ना नाउन देंगे जो समूह को बनाएगा। तो खिलाड़ी का मतलब क्या होता है बुआ, प्लेयर्स। ध्यान से सुनना, नजरे टिकाए रखो खूबसूरत वे में। यहाँ जो हो जाएगा बुआ, वो हो जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ जो आपका हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा प्लेयर। क्या होगा बाबू, प्लेयर। प्लेयर। अब बता बुआ, नाउन प्लूरल चाहिए था तो प्लेयर्स है बाबू। अब हम फिर लगाते हैं बुआ वर्ब। हम लिख रहे हैं इज प्लेइंग। क्या लिख रहे हैं, इज प्लेइंग। अब सुनिएगा, हम एक एक पॉइंट को बहुत बढ़िया से, जैसे आपके कॉन्सेप्ट में उसी तरह हम जोड़ के इसको समझाए हैं। जोड़ के कैसे समझाए हैं,
नजरें टिकाए रखो, कहीं ध्यान मत देना। अरे बाबा, ध्यान से देखो, हम इसको समझते हैं। देखो वो हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल यहाँ ले लिए। फिर कह रहा है टीम, तो टीम हमारा कलेक्शन वर्ड था, ले लिए। फिर वो हमारा क्या था, ऑफ, हम ऑफ भी ले लिए। फिर हमारा क्या था बाबू, नाउन, हम नाउन भी ले लिए। फिर हमारा वर्ब क्या था, वर्ब भी ले लिए। अब कुल मिलाकर बोलता है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। इसका मतलब हुआ एक खिलाड़ियों का समूह क्या कर रहा है, खेल रहा है। एक खिलाड़ियों का समूह क्या कर रहा है दोस्त, खेल रहा है। अब जितने भी हमारे मतलब ये प्लस प्लस के हम मार्क जो दिए हैं, चिन्ह दिए हैं, उसको हम खत्म करते हुए इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं। बढ़िया से देखना, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा बाबू, और ये जाएगा। कुल मिलाकर देखिए कह रहा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यानी जो टीम वर्ड जो वो हम यूज किए हैं, बढ़िया से समझना। ये जो टीम वर्ड हम यूज किए हैं, टीम वर्ड, ये टीम वर्ड ये किसके लिए हुआ, खिलाड़ियों के लिए। तो बताइए खिलाड़ी ही ना, खिलाड़ी के लिए कौन सा यूज हम वर्ड यूज करते हैं, टीम। तो खिलाड़ी जब बहुत नहीं होगा तो टीम कैसे बनाएगा, टीम तो बनाएगा ही नहीं। तो यहाँ अब बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं बुआ, यहाँ पे देख लेते हैं प्लेयर्स, तो यहाँ क्या लगा देते हैं, आर। लेकिन वैसे गलती नहीं करना है। यहाँ बहुत सारे देखते हैं कि एस लगा है तो यहाँ आर लगा देते हैं, वैसा गलती हमको कभी नहीं करना है। क्योंकि बताइए बाबू, ये कह रहा है और टीम यानी एक समूह की बात कर रहा है। कितने समूह की बात कर रहा है दोस्त, एक समूह की बात कर रहा है। कितने समूह की बात कर रहा है, एक। तो जब एक होगा दोस्त तो हमारा यहाँ वर्ब तो सिंगुलर ही होगा ना, यानी हम इज लेंगे। बिल्कुल सही लिखे। अब आपके एग्जाम में पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। टीम मतलब होता है खिलाड़ियों का समूह, स्वाम मतलब होता है कीड़े मकोड़े का समूह, वेवी मतलब होता है लड़कियों का समूह, प्राइड मतलब होता है शेरों का समूह, गैलेक्सी मतलब तारों का समूह, आर्मी मतलब सैनिकों का समूह, है ना। फ्लाइट मतलब होता है चिड़ियों का समूह। फिर वो अगर हम बोलेंगे बैंड मतलब क्या होता है, बैंड मतलब संगीतकारों के समूह। बहुत सारा वर्ड्स जो होते हैं वो कलेक्शन वर्ड आपके सामने है ना। और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा अच्छा से हम लोग समझेंगे, अच्छा से थोड़ा देखेंगे। अब देखते हैं बुआ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर, इसको हम क्लीन करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। ध्यान से देखना, सारे के सारे हम क्लीन कर रहे हैं। चलिए, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत आपके काम आने वाला है। ये बुआ ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, बोल रहा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज क्या बाबू, प्लेइंग। तो इसको हम खूबसूरत वे में समझ लीजिए। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा इस पे एक दो तीन चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसको वो हम मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसको मिटाने का काम करते हैं बाबू, इसको हम समझाने का काम करते हैं बहुत खूबसूरत वे में। सुनिएगा ध्यान से, सुनिए ध्यान से। यहाँ एक दो सेंटेंस वो हम और दे रहे हैं, एक दो सेंटेंस क्या दे रहे हैं, और दे रहे हैं। जैसे वो हम लिख रहे हैं अ प्राइड ऑफ लायन, अ प्राइड ऑफ लायन, वो हम लिख रहे हैं इज कमिंग। बोला है दोस्त अ प्राइड ऑफ लायन इज कमिंग, कह रहा है एक जो शेर का वो समूह है। तो बताए बुआ, ये समूह तभी बनाएगा जब ये प्लूरल होगा। क्यों, एक शेर कभी भी समूह बना सकता है, नहीं। तो वो जब नाउन हमारा प्लूरल है, आपको बता ही चुके हैं, तो लायन नहीं क्या होगा बुआ, लायंस हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको समझेंगे, बहुत खूबसूरत वे में इसको समझेंगे। ओ कहाँ से आएगा भाई, तो वो इसी तरह से हम इसको समझेंगे। ओह सारा ब्लंडर कर दिया यार। सॉरी दोस्त, इसमें तो मेरा कोई भी गलती नहीं है यार, ये आ गया तो क्या कर सकते हैं अब, है ना दोस्त। तो इसको हम इसी तरह से बहुत बढ़िया से समझेंगे। एक दो सेंटेंसेस को और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, खूबसूरत वे में इसको समझेंगे दोस्त। एक दो सेंटेंसेस को हम और देखने का काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, लिख रहे हैं बुआ, सुनिएगा, लिख रहे हैं बुआ, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स आर
कहता है बुआ आर्मी ऑफ सोल्जर आर फाइटिंग। अब थोड़ा देखिए इसमें कहाँ गलती की है, बोल रहा है एन आर्मी ऑफ सोल्जर, बुआ यहाँ पे एन लगा है वोवेल साउंड की वजह से, यहाँ एन लगा है ना, एन मत देना, यहाँ ए से शुरू यानी वोवेल साउंड की वजह से हम क्या लगाएंगे, मतलब आर्मी लगे मतलब एन लगाएंगे। अब ध्यान से देखना दोस्त, हम फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट को समझना है, नजरें टिकाए रखना है। देखो बुआ हम आर्टिकल लेना था सबसे पहले, हम आर्टिकल यहाँ ले लिए बराबर। फिर कलेक्शन वर्ड लेना था बुआ, कलेक्शन वर्ड हम ले लिए। फिर क्या लेना था बुआ ऑफ, तो हम ऑफ यहाँ ले लिए। फिर लेना था नाउन प्लूरल, तो हम नाउन बाबू प्लूरल यहाँ ले लिए। फिर लेना है वर्ब सिंगुलर, तो बुआ हम वर्ब प्लूरल लिए है, यही हम यहाँ क्या कर दिए, गलती कर दिए। यानी हमको यहाँ पे क्या लेना चाहिए था, ईज लेना था तब, चाहे वॉज लेना था तब, लेकिन हमको बुआ कोई ना कोई सिंगुलर वर्ब लेना था, है ना दोस्त। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर देते हैं वॉज। कह रहे बुआ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स वॉज फाइटिंग, इसका मतलब हुआ एक सैनिकों का समूह, एक जो आर्मी का जो मतलब हमारे सैनिक का समूह था वो क्या कर रहा था दोस्त, फाइटिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, लड़ रहा था। तो इस सेंस में दोस्त इसको हम बहुत अच्छा वे में समझ लिए, बराबर है, इसको बहुत खूबसूरत वे में समझ लिए कि सर सबसे पहले हमको इसको एक नंबर में लेके चलना है। फिर बुआ ध्यान से सुनना, एक नंबर में हमको इसको लेके चलना है, एक नंबर में, दो नंबर में दोस्त इसको लेना है, तीन नंबर में इसको लेना है, चार नंबर में दोस्त इसको लेना है, और पाँच नंबर में इसको लेना है। ये सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्चुअल था, मतलब इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा एक दो सेंटेंस में और देख लेते हैं, ध्यान सुनिए कैसे समझते हैं दोस्त, इसको बहुत अच्छा से समझेंगे। एक दो सेंटेंस को और देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं। सुनिएगा बुआ, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, बढ़िया समझिएगा। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, बेबी ऑफ, बुआ यहाँ पे हम डॉट 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 देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको इसको मिटाते हैं, यहाँ पे दोस्त हम डॉट देते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा, ये हूबहू आपके एग्जाम में पूछेगा। गर्ल इज रीडिंग इन द क्लास, है दोस्त। एक सेंटेंस लिखे, अब खूबसूरत वे में समझना है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शनल एग्जाम है उसमें ऑप्शन कैसे पूछता है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, नजरें टिकाए रखिएगा बहुत अच्छा से, ध्यान से सुनिए। ये ऑप्शन में देगा बुआ, बढ़िया समझना है, ए ऑप्शन में क्या देगा, ए ऑप्शन में दे देगा टीम, बराबर है। बी ऑप्शन में दे देगा बुआ, ध्यान से सुनिएगा, बी ऑप्शन में आपको क्या दे देगा, स्वाम, स्वाम। सी ऑप्शन में दे देगा बुआ बेबी, बी ए वी वाई। और डी ऑप्शन में दे देगा बुआ प्राइड, प्राइड। हमारे पास चार ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन में हमको चुनना है। तो देखो तो बुआ हम लिख रहे हैं अब बताओ टीम किसके लिए यूज होता है, खिलाड़ियों के लिए, और यहाँ आया है क्या, गर्ल्स। तब वो खिलाड़ी थोड़ी ना, खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा है, लड़की की बात कर रहा है। स्वाम का जो हम यूज करते हैं वो कीड़े मकोड़े के लिए, तो लड़की कभी कीड़ा मकोड़ा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। बताओ बाबू, प्राइड मतलब होता है शेर, यानी शेरों का समूह, तो लड़की क्या शेर हो सकता है, नहीं। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी का जेफ, है ना दोस्त। इस तरह से हम लोग काम करेंगे, बराबर है। तो ये हमारे एग्जाम का फंडामेंटल्स रूल्स था, और इसको हम बहुत खूबसूरत वे में समझे। तो इसको अंत तक आप लोग देखें, साथ दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो में। कलेक्टिव नाउन आज हमारा था वो लगभग खत्म हो चुका है, बहुत सारी चीजें इसमें का है, लेकिन आप लोग बहुत एडवांस जाने के भी, अभी इसी को समझो, पहले बेस हम लोग ठीक करेंगे, है ना, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इंग्लिश विथ अभिराम सर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, लव यू टू ऑल।